शुभ प्रभात। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे। हम लोग इस चैनल के माध्यम से गणित का अध्ययन कर रहे थे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग घन, घनमूल, वर्ग और वर्गमूल इन सबसे संबंधित समस्याओं को हल करना सीखेंगे। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि जल्द से जल्द लिंक को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और हमारा जो ये परिवार है वह और विस्तृत हो सके। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम उससे पहले गणित के बारे में कि आखिर गणित का महत्व क्या है। तभी 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग किया था। तो इस योजना में भी गणित का बहुत अहम रोल है। इसमें फिजिक्स का भी रोल है, केमिस्ट्री का भी रोल है, लेकिन उसके साथ ही मैथ का भी अहम रोल है, क्योंकि जो पृथ्वी और चाँद के बीच दूरी है, जो वेलोसिटी है या जो चंद्रयान है, तो उसका आयतन कितना होगा, एरिया कितना होगा, इन सब में गणित का अहम रोल है। यानी कि गणित हर इंसान के लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न 25। अब हम लोग इस प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि ये वर्गमूल है या घनमूल। तो वर्गमूल का पहचान क्या होता है कि करने का चिन्ह दिया हो और इस चिन्ह के अंदर कोई भी अंक नहीं लिखा हो, यानी कि ये जो ऐसे बना हुआ है यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हो या 2 लिखा हो, तो कुछ नहीं लिखा है यानी कि ये वर्गमूल है। तो सबसे पहले हमें 625 का वर्गमूल निकालना है। तो 625 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 5 से 5 कम 5 5 10 बचा 25, 5 से 25 और 5 यहाँ 25, यानी 625 का वर्गमूल कितना हो रहा है? 2 का 1 निकलता है। जब 2 संख्याओं का जोड़ा बनेगा तो 1, यानी 1 और 1 2, यानी कि 25 हो जाएगा। 5 गुने 5 यानी 25 प्लस ये भी 625 है, लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है कि बीच में दशमलव है, तो दशमलव को अभी इग्नोर करेंगे। यहाँ पर भी हम 25 लिख दिए। फिर यहाँ पर भी 625 है, इसे भी हम 25 लिख दिए। अब देखेंगे दशमलव को, तो इसमें कोई दशमलव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दशमलव है, लेकिन दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक। तो मैंने क्या बताया कि वर्गमूल में जब दशमलव के बाद 2 अंक हो, यानी कि जोड़ा जब भी हो, तो उस जोड़ा में से उसमें 2 से भाग देंगे। यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक हो तो 2 से भाग देंगे तो 1 अंक, यानी दशमलव के बाद हमें 1 अंक को रखना होगा। यही दशमलव के बाद 4 अंक होता तो उसमें 2 से भाग देते तो 2 दूनी 4, यानी दशमलव के बाद 2 अंक। जैसे इसमें दशमलव के बाद कितने हैं? 4 अंक है, तो इस 4 को 2 से भाग देंगे तो हमें 2 की प्राप्ति होगी, यानी कि दशमलव के बाद 2 कितना हुआ। अब इसके बाद इसे जोड़ेंगे। तो दशमलव का जोड़ कैसे होता है? पहले 25 को लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे 0.5, यानी कि दशमलव के बाद ऐसे बढ़ते जाएंगे बाएं से दाएं की ओर, और अंक को दाएं से बाएं की ओर घसकाएंगे, लेकिन दशमलव के नीचे ही दशमलव पर सिंबल रहेगा। फिर 2 5 सिर्फ है तो 2 5 इसे लिख दिए। अब इसे जोड़ना होगा। 5 का 5, 5 2 7 दशमलव, 5 2 7 और 2 का 2, यानी 27.75, 27.75 ये हुआ हमारा आंसर। आगे बढ़ेंगे। ये है हमारा प्रश्न। इसमें क्या है कि करने के चिन्ह के अंदर 3 लिखा हुआ है, यानी कि जब 3 हो तो घनमूल होगा। तो 216 का हमें घनमूल ज्ञात करना होगा। तो अब हम 216 का घनमूल निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा कि इसे गुणनखंड करेंगे। तो 6 18 6 6 36 6 6 36। घनमूल में क्या किया जाता है, मैंने बताया था कि जब 3 संख्या बने तो इनमें से एक संख्या को बाहर निकालते हैं, वही हमारा घनमूल होता है। तो यहाँ पर
3 6 है तो 1 निकलेगा बाहर, वो हमारा 6। आगे बढ़ेंगे, ये 25 जो है इसका वर्गमूल निकालना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ करने के चिन्ह में कोई भी अंक नहीं है, यानी कि इसका वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल यहाँ पर देख सकते हैं, 25 का वर्गमूल होगा 5 माइनस, यहाँ भी वर्गमूल निकालना होगा 16 का वर्गमूल 4 होगा। लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर दशमलव का चिन्ह है, तो मैंने क्या बताया कि दशमलव को हल करने के लिए क्या देखना होगा कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। अगर दशमलव के बाद सम संख्याओं में अंक हैं, यानी 2 4 सम स्थानों में अंक है, तो उनको 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि दशमलव 16 है तो 2 अंक है, यानी कि 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, यानी दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, यानी 0.4 हुआ। आगे बढ़ेंगे, अब हमें क्या करना होगा, 5 में से 4 घटा दें या 6 + 5 जोड़े या 6 में से 0.4 घटाए, तो इसके लिए बोडमास का रूल अप्लाई करना होगा, जिसके अनुसार पहले जोड़ की क्रिया होती है, उसके बाद घटाव की क्रिया होती है। तो 6 और 5 11 माइनस 0.4, जब हम इसे घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.6 और 10.6, नहीं तो इसे हम देखते हैं 0.6, यहाँ पर कुछ नहीं है तो दशमलव दे देंगे और 0 में से 6 नहीं जाएगा, हासिल जाएगा 10 में से 6 गए 4 और 0 1 हो गया हमारा 10.4। ओह, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 हो और यहाँ पर 6 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। इसे हल करना है, हम सिंपल प्रश्नों को ही हल करेंगे और उससे ही जटिल प्रश्नों को हल करना हम सीख जाएंगे। जब सिंपल प्रश्न को हल कर लेंगे यानी बेस हमारा मजबूत हो जाएगा, तो बिल्डिंग भी हमारी मजबूत बनेगी, नहीं तो बेस कमजोर बिल्डिंग भी कमजोर। अब यहाँ पर क्या करना होगा, 16 का वर्गमूल निकालना है। तो पहले 16 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो हमें 4 की प्राप्ति होगी, गुना रूट 25 का वर्गमूल 5, ठीक, और ये रूट उधर नहीं जाएगा। आगे बढ़ेंगे, रूट 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल में होगा 2 की प्राप्ति गुने 5, 2 5 10 आंसर। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करेंगे और फिर आगे सीखेंगे। अगला प्रश्न, 5 के पावर 0 गुने 6 के पावर 64 का वर्गमूल भाग 216 का घनमूल, इसे हमें हल करना है, ठीक। तो यहाँ मैंने एक अलग चीज़ लिखा है जिसे हम लोग घातांक और करने में पढ़े थे, तो मैंने रिपीट करवाने के लिए ही ऐसा प्रश्न दिया है। अब 5 के पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा, क्योंकि 5 के पावर 2 नहीं है तो हम इसका वर्ग निकालेंगे। तो जब भी किसी संख्या के पावर 0 हो, घात के रूप में 0 हो, तो उसका मान 1 होता है, मैंने बताया था। 1 गुने 64 का वर्गमूल 8 64, भाग का चिन्ह है, अभी भाग ही रहने देते हैं। फिर 216 का घनमूल अभी फिलहाल निकाला हमने, तो 6 हमें प्राप्त हुआ, ठीक। आगे बढ़ेंगे,
1 गुने 8 भाग जब है तो इसको गुणा में परिवर्तित किया जाता है, तो गुणा में परिवर्तित कर देंगे और अंश को हर और हर को अंश परिवर्तित करते हैं। तो 1/6, 2 चौके 8, 2 3 6, यानी 4/3 की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न, यदि किसी विद्यालय में छः सौ पच्चीस नहीं 625 लड़के हैं, यदि किसी विद्यालय में 625 लड़के हैं तो प्रार्थना के लिए कितनी पंक्ति बनाया जाए कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही लड़के हों, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही लड़के हों। ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है, यदि किसी विद्यालय में 625 लड़के हैं तो प्रार्थना के लिए कितनी पंक्तियां बनाया जाए कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही लड़के हों। ठीक, तो हमें दिमाग लगाना होगा कि ये है किस प्रकार का प्रश्न, यानी इसमें वर्ग होगा या घनमूल, तो इसे कैसे पकड़ेंगे। तो वर्ग में क्या होता था कि वर्ग ज्ञात करने के लिए जितना संख्या होता था उसी के साथ गुना करते थे तो हमें वर्ग की प्राप्ति होती थी। तो इसमें क्या पूछा कि प्रार्थना के लिए कितनी पंक्ति बनाई जाए, कितनी पंक्ति बनाई जाए कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही लड़के हो, यानी कि जितनी पंक्ति है। ठीक, तो इसका मतलब हमें वर्ग निकालना है, तो ये तो वर्ग है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब अगर नहीं समझ में तो उदाहरण समझेंगे। मान लीजिए कि मैंने 2 पंक्ति बनाई। ठीक, ये हुआ हमारा पहला पंक्ति और दूसरा, 1 और 2 पंक्ति है और दोनों पंक्ति में उतने ही लड़के होने चाहिए। तो A B C D, यानी पहला में 2 लड़के, दूसरे में भी 2 लड़के। ठीक, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। जब मान लीजिए 3 पंक्ति मैंने बनाया है तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही लड़के होने चाहिए। A B, यहाँ पर मान लीजिए C हो गया, ये हुआ D, ये E, F G H I। क्या, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही लड़के होने चाहिए जितने की पंक्तियाँ हैं। तो क्या हो रहा है, 3 के 9, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो पंक्ति की जब हम इसका हल निकालेंगे, तो लिखेंगे पंक्ति की संख्या बराबर √625। ठीक, अब जब 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें 25 की प्राप्ति होगी और यही हमारा आंसर होगा। ऐसे ही और भी प्रकार के प्रश्न आते हैं कि मान लीजिए कुछ संख्या दिया हुआ कि उतनी मिठाइयाँ हैं और प्रत्येक बच्चे को उतनी ही मिठाई दी जाए जितने बच्चों की संख्या है, तो फिर उसमें भी यही तरीका अप्लाई होगा। आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। मान लीजिए 5वां प्रश्न। ठीक, √4x बराबर 64। तो x का मान क्या होगा। हमें दिया है √4x = 64
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी ये क्या है, वर्गमूल, यानी 4 के पावर x का हमें वर्गमूल निकालना होगा और उसका मान 64 के बराबर है, तो x का मान क्या होगा। तो मैथ का क्या नियम है कि उसको स्टेप बाय स्टेप आप हल करते रहिए, वो अपने आप आपको अंत में आंसर दे देगा। तो पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना होता है कि इसको जोड़ा में बनाएंगे। तो 4 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 होगा, ठीक, यानी 2 गुने 2 के पावर x हो जाएगा 64। आगे बढ़ेंगे, ये क्या आ जाएगा 2 के पावर 2x बराबर 64, ठीक। अब जो 2 के पावर 2x है तो इसको यहाँ से 2 तरीका से हल कर सकते हैं। पहला तरीका से हम देखेंगे, ये पहला मेथड कि 2 के पावर 1/2 लिखेंगे, 2 के पावर 2x गुने 1/2 बराबर 64, ठीक। इसको क्रॉस किए तो 2 के पावर x बराबर 64। जब 64 को 2 के रूप में परिवर्तित करेंगे गुणनखंड के रूप में, तो हमें प्राप्त होगा 2 32, 2 16 32, 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 6। तो मैंने जो घातांक और करनी बताया था, तो उसमें बताया था कि जब x के पावर a हो और x के पावर b हो, तो यानी a का मान b के बराबर होगा। तो x का मान 6 हमें प्राप्त हुआ। अब दूसरा तरीका देखेंगे, यहीं से दूसरा तरीका, ठीक। यहाँ पर क्या था, 2 था, यानी एक बाहर निकालना था, तो डायरेक्ट बाहर निकल जाए। 2 के पावर x बराबर 64, 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 6, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6 आंसर, ठीक। अब दूसरा प्रश्न, दूसरे तरीके का प्रश्न हल करेंगे। 6 नंबर, इतना है, इसको हल करना है। तो ये 2 के पावर x के पावर 3 है, यानी कि a के पावर m के पावर n है, यानी कि a के पावर mn, ठीक। तो यहाँ पर हमें निकालना होगा ये प्रश्न है। तो पहले ये हो जाएगा 2 के पावर 3x बराबर 8 के पावर 2 है, तो पहले 8 को भी 2 के रूप में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि इधर साइड जो बाएं तरफ का पक्ष है उसका आधार 2 है, तो हमें दाहिने पक्ष को भी 2 के रूप में परिवर्तित करना होगा। तो ये हो जाएगा 2 के पावर q के पावर 2, ठीक। आगे जब बढ़ेंगे हम, तो हमें प्राप्त होगा 2 के पावर 3x बराबर 2 के पावर 6, ठीक। जब बेस बराबर हो तो घात भी बराबर होते हैं, तो 3x बराबर 6, 3 दूनी 6, यानी x बराबर 2 की प्राप्ति हुई, ठीक। अब हमारा जो ये प्रश्न है x² बराबर वाट, ये हमें इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालेंगे हम लोग ऊपर की ओर। अब √x के स्क्वायर बराबर वाट है, जहाँ हमने x को निकाला कितना 2, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर बराबर, आगे जब बढ़ेंगे तो 2 का वर्ग है, यानी कि जब 2 के जोड़ा में है ही तो उसमें से एक बाहर आ जाएगा, यानी हमारा उत्तर जो होगा 2 होगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग नए अध्याय के बारे में जानेंगे।
आप लोग चैनल के लिंक को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़िए ताकि हमारा परिवार विस्तृत हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।